आने वाली 6 फरवरी का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2026 का जो बजट सेशन है वो जम्मू कश्मीर में 2 फरवरी को शुरू होगा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी के लिए अपना बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको बताते चलें कि नए माली साल यानी साल 2026 और 27 का जो बजट है असेंबली में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये दरअसल खित्ते के लिए एक अहम सियासी और माशी कदम है, क्योंकि पिछले कई सालों में पहली बार मुंतखब हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है और इससे पहले बजट मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश होता था। ख़ासतौर पर साल 2019 में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे और यूटी बनने के बाद अब ये बजट एक तरह से पेश किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन इस बजट पर सबकी एक तरह से निगाहें होंगी। इस बजट से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या इन उम्मीदों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खरे उतरेंगे? ये तो बजट आने के बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उम्मीदें क्या कुछ हैं, तवक्कुआत क्या कुछ हैं, इसे हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बजट का मरकज़ी मकसद इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करना और नौकरियों के मौक़े बढ़ाना है, रोज़गार के मौक़े एक तरह से बढ़ाना है। जैसे कि पिछले बजट में भी ज़राअत, सयाहत और सनत को अहमियत दी गई थी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होने की तवक्को की गई। इसी तरह से ज़राअत या बागवानी की बात करें, जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी की तरह से है, बड़ी सरमायाकारी इसमें होती है और क्रॉप पैटर्न, हार्टिकल्चर, रोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह पर एक तरह से इस बजट में फोकस रह सकता है। 64 नए सनती इलाकों की तरक्की, मकामी टैगिंग और जीआई टैगिंग मसनूआत के लिए बहुत अहम है। अगरचे 6 फरवरी को बजट पेश होगा और तवक्को यही कि इस समत में तरक्याती और रोज़गार जो पॉलिसियां हैं वो सरकार की तरफ से एक तरह से मुरतब की जाएंगी और उस एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यानी टूरिज़्म पर फोकस हो सकता है, रोज़गार पर इसमें फोकस हो सकता है, बागवानी पर एक तरह से फोकस हो सकता है और ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है। गुज़िश्ता बजट में बहुत से फलाही इक़दाम शामिल थे जो इस बार भी तोसी पाने के इम्कान पर मबनी है। जैसे मुफ्त राशन और बिजली की बात कही गई थी ख़ानदानों के लिए, राशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात कही गई थी, औरतों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात भी कही गई थी, पेंशन और माली इमदाद में भी इजाफे की बात कही गई थी। इन पॉलिसियों का मकसद गुर्बत और गैर यकीनी माशी सूरत हाल से निजात देना और गरीब और मुतवस्सित तबकों की एक तरह से मदद करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े ऐलानात हो सकते हैं। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सरमायाकारी की गई थी। तरजीहात में ये शामिल थे शहरी तरक्की और पानी और निकासी, सड़कें और शहरी ट्रांसपोर्ट के बारे में बजट में शामिल किया गया था। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में भी इजाफे की बात कही गई थी कि फ़ंड इसमें बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 6 फरवरी वाले बजट में भी जो तरक्याती मौज़ूआत हैं वो बजट के बड़े अहदाफ रहने के इम्कानात हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में बराह रास्त बेहतरी आ सके। और लोग दरअसल इसके मुंतज़िर भी थी, लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से यही होंगी कि रोज़गार को एक तरह से बढ़ावा दिया जाए। और रोज़गार एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार को लेकर हमने कई रिपोर्ट आपके सामने शेयर की हैं, कई रिपोर्ट भी रोज़गार के मुद्दे पर हमने की है कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में एक तरह से बेरोज़गार हैं। उनका मसला बहुत अहम है। दरअसल रोज़गार का मसला जम्मू कश्मीर में इस वजह से भी बहुत अहम है, सरकारी जो सेक्टर है उसमें जॉब बहुत कम है और उसमें मुकाबला बहुत अहम है, और पब्लिक जो सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि ये बजट मुंतखब हुकूमत की इरादों का हकीकी इजहार भी होगा। ख़ास तौर पर इसके बाद के सियासी मराहिल जब यूटी की हैसियत बरकरार रही, लेकिन अवामी नुमाइंदों ने इक़्तिदार संभाला है। इस तर्ज के बजट से आवाम को महसूस होगा कि उनके मसाइल, मुतालबात और माशी उम्मीदें बराह रास्त सरकारी तरजीहात में एक तरह से शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इलाकाई तवाज़ुन की बात की जाए, नमू की बात की जाए, शहरी और देही तरक्की में फ़र्क कम करने के इक़दामात पर भी एक तरह से इस बजट में फ़ोकस हो सकता है। और जिस तरह से हमने बताया कि सयाहत यानी टूरिज़्म
टूरिज्म, ज़राअत यानी खेती बाड़ी और सनत में सरमायाकारी से उभरती हुई मईशत को रफ्तार एक तरह से इस बजट से मिल सकती है। तो आने वाला साल 2026 का जो बजट है, जो बजट उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को पेश करेंगे, ये बहुत अहम होगा नौजवानों के लिए, और ख़ास तौर से ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन रोज़गार से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे ही कुछ हालात ख़वातीन को लेकर है, और गरीब तबकों के लिए मुफ्त सहूलियात, इमदाद और रोज़गारी इमदाद, माशरे में यकसां तरक्की को फ़रोग़ देना, ये इस तरह के मसले हैं जिस पर सबसे ज़्यादा एक तरह से फोकस किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस पर एक तरह से नज़र हो सकती है। इसके अलावा जो तरक्याती अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, वो बहुत अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तरजीही शोबों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माली इस्तेहकाम, क्या अखराजात जारी रखने के बावजूद कर्ज़ों में इजाफा नहीं हो रहा है। अवामी असर यानी आम लोग और ख़ास तौर पर गरीब और नौजवान तबके के लिए क्या हकीकी फ़ायदे होंगे, और क्या इस पर एक तरह से फोकस किया जाएगा जो गरीब तबका है, इसी दरअसल समझदा होगा। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने एक चैलेंज तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो बजट पेश किया जाएगा, इस बजट पर सबकी नज़रें होंगी, और सबसे अहम जो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद होगी वो टूरिज़्म सेक्टर को लेकर होगी। बागवानों और जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, उन्हें भी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें इस बजट से होती हैं वो मुल्क के कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार तबका है, पढ़ा लिखा नौजवानों का जो तबका है, जो दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, उन्हें इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। अब सवाल ये उठता है कि 6 फरवरी वाले बजट में भी जो तरक्याती मौज़ूआत हैं, वो बजट के बड़े अहदाफ रहने के इम्कानात हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में बराह रास्त बेहतरी आ सके। और लोग दरअसल इसके मुंतज़िर भी थी, लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से यही होंगी कि रोज़गार को एक तरह से बढ़ावा दिया जाए, और रोज़गार एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार को लेकर हमने कई रिपोर्ट आपके सामने शेयर की हैं, कई रिपोर्ट भी रोज़गार के मुद्दे पर हमने की है कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में एक तरह से बेरोज़गार हैं, उनका मसला बहुत अहम है। दरअसल रोज़गार का मसला जम्मू कश्मीर में इस वजह से भी बहुत अहम है, क्या आने वाला बजट जो 6 फरवरी को उमर अब्दुल्ला सरकार पेश करेंगे, क्या इसमें नौजवानों की उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे? क्या टूरिज़्म के सेक्टर पर उमर अब्दुल्ला का फोकस होगा, और क्या बागवानी और किसानी को लेकर, जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसले मसाइल रहते हैं, चाहे मंडियों की बात की जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, अलग अलग मौसम में इन पर कहीं ना कहीं असरात होते हैं। तो बागवानी जो सेक्टर है उसकी भी नज़रें एक तरह से इस बजट पर होंगी। तो क्या सभी की उम्मीदों पर उमर अब्दुल्ला खरे उतर पाएंगे इस बजट में, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा जो नौजवान उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदें भी इस बजट से पूरी होंगी, ये देखना भी अहम होगा।